दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड विधानसभा में पेश हुआ अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 4,981 करोड़ 3 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इस पर सोमवार को वाद विवाद के बाद इसे पारित कराया जाएगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के प्रथम दिन ही विपक्ष ने जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में हुई धांधली को लेकर सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सदन के बाहर युवा विरोधी सरकार है के नारे लगाए। बता दें कि फिलहाल सदन की कार्यवाही सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं विपक्ष ने जेएसएससी पेपर लीक मामले को सदन में उठाया। विपक्ष ने आसन के समक्ष पहुंचकर हंगामा भी किया। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सारे अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कदाचार रोकने के लिए हाल ही में कानून बनाया है, इसके बाद भी इतनी बड़ी चोरी हो गई। झारखंड कैबिनेट का बड़ा निर्णय, मुफ्त दी जाएगी 125 यूनिट बिजली। झारखंड में 100 यूनिट के बजाय अब 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। बता दें कि इसको लेकर चंपई कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें, वहीं झारखंड कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को 29 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। अब झारखंड में 100 की जगह 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसका फायदा झारखंड के 29 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। बता दें कि शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें बिजली 100 यूनिट के बजाय अब 125 यूनिट की फ्री मिलेगी। इस दिन जारी हो सकता है लोकसभा चुनाव का शेड्यूल। लोकसभा चुनाव 2024 की तिथि को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक ओर जहां राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं अब चुनाव आयोग जल्द आम चुनावों का शेड्यूल जारी कर सकता है। भारतीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई के अधिकारी चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए देश के कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इस बीच खबर सामने आ रही है कि 13 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। खबर है कि 7 से 8 चरणों में मतदान होने की संभावना जताई जा रही है। मीडिया की खबरों को माने तो ईसीआई 13 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी कर सकता है। दरअसल चुनाव आयोग के अधिकारियों की टीम देश में इलेक्शन की तैयारियों के मद्देनजर राज्यों का दौरा कर रहा है। मानहानि केस मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से शुक्रवार को राहत नहीं मिली है। उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा द्वारा वर्ष 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में आपराधिक कार्यवाही को खत्म करने की मांग की गई थी। इस मामले में याचिका 21 फरवरी को न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की पीठ ने खारिज कर दी थी, लेकिन आदेश शुक्रवार को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। दरअसल 18 मार्च 2018 को एआईसीसी के सत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि इस देश के लोग सत्ता के नशे में धुत भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने वाले नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि भाजपा किस लिए बनी है। गौरतलब है कि मोदी सरनेम मामले में सूरत की एक अदालत ने पिछले साल राहुल गांधी को सजा सुनाई थी। कांग्रेस नेता को फैसले के बाद अपनी सांसदी गंवानी पड़ी थी, लेकिन बाद में सबसे बड़े कोर्ट ने उनके सजा पर रोक लगा दी। एनजीटी ने झारखंड पर लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना। एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंगा नदी में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में रिपोर्ट नहीं सौंपने को लेकर झारखंड पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि एनजीटी देश में गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण के विषयों को गंभीरता से लिया है। पिछले साल नवंबर में उसने पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों से गंगा में प्रदूषण पर विशिष्ट जानकारी मांगी थी।
पीठ ने कहा कि इस समय हम नरम रुख अपना रहे हैं और 25,000 रुपए का सांकेतिक जुर्माना लगा रहे हैं, जिसे झारखंड एक सप्ताह के अंदर जमा करें। बड़ी खबर है, सरकार लाएगी 8th पे कमीशन। 8वां वेतन आयोग आने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कई गुना वृद्धि हो सकती है। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को सैलरी बढ़ने से राहत मिलेगी। बता दें कि इसको लेकर सरकार विचार करेगी। हालांकि सरकार पहले साफ कर चुकी है कि केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लाने पर कोई भी विचार नहीं कर रही है, लेकिन चुनावी साल में मोदी सरकार इस पर विचार कर सकती है। अगर सरकार चुनावों से पहले 8वां वेतन आयोग लाने की बात करती है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसा होने पर नीचे के लेवल से लेकर टॉप लेवल के सरकारी अधिकारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। कर्मचारियों का वेतन पे स्केल और भत्ते पे कमीशन के आधार पर तय होते हैं। 8वां वेतन आयोग आने से ये सब बढ़ जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाली 490 पदों पर भर्ती। एयरपोर्ट पर नौकरी की संभावना ढूंढ रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के 490 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। खबरों की माने तो ये भर्तियां गेट 2024 के आधार पर की जाएगी। यह विज्ञापन एएआई के देश भर के विभिन्न शाखाओं के लिए है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भर्ती 2024 के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन अप्लाई करने होंगे, जो अभी शुरू नहीं हुए हैं। बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2 अप्रैल से 1 मई 2024 तक भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाकर करना होगा। इस तारीख को मिलेगी पीएम किसान की 16वीं किस्त। अगर आपको भी पीएम किसान की 16वीं किस्त का इंतजार है तो हम आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। केंद्र सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त किसानों के खाते में भेजने वाली है। दरअसल देश में किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी है, जिसे केंद्र सरकार चलाती है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करती है। इसमें सालाना किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं और इस पैसे को हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपये की किस्त के रूप में दिया जाता है। किसानों को अब तक 15 किस्त का लाभ मिल चुका है और इस बार 16वीं किस्त जारी की जानी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का इंतजार करने वाले किसानों के लिए गुड न्यूज है। सरकार की ऑफिशियल सोशल अकाउंट एक्स पर और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के सोशल अकाउंट एक्स के जरिए सरकार ने पीएम किसान की 16वीं किस्त का पैसा जारी करने की तिथि बता दी है, जिसके मुताबिक 28 फरवरी 2024 को ये किस्त जारी की जाएंगी। गूगल को नोटिस जारी करने की तैयारी में सरकार। खबरों की माने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया था। जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार गूगल एआई प्लेटफॉर्म जेमिनी पर देश के पीएम के बारे में बता दिए विवादित बयान पर कोई कार्रवाई करेगी। इस पर आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, जेमिनी का दिया बयान इंडियन आईटी नियम 3(1)(b का उल्लंघन है। जेमिनी ने आपराधिक संहिता के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया है। लोगों ने इस पर गूगल की कड़ी आलोचना की, जिसके बाद गूगल ने बीते दिनों जेमिनी एआई टूल से फोटो बनाने को लेकर कुछ गलतियां होने की बात कही और इस पूरे प्रकरण पर माफी भी मांगी है। बता दें कि जेमिनी एक एआई चैट बेस्ड चैटबॉट है। एक यूजर्स ने उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फासिज्म को लेकर सवाल किया। इस पर जेमिनी ने विवादित जवाब दिया, लेकिन जब फासिज्म को लेकर ऐसा ही सवाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बारे में पूछा गया तो उसने जवाब देने से ही इनकार कर दिया था। इस बारे में सोशल मीडिया का पोस्ट वायरल हुआ था। यूजर्स ने इस पर जेमिनी को गलत बताया था और गूगल से उसे दुरुस्त करने की बात कही थी।
28 साल बाद भारत में हुआ मिस वर्ल्ड 2024 का आगाज। मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता 28 साल बाद भारत में आयोजित की जा रही है। इसकी सभी प्रतियोगिताएं 18 फरवरी से 9 मार्च के बीच भारत के अलग-अलग शहरों में आयोजित की जाएंगी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया, जबकि इसका समापन समारोह मुंबई में होगा। भारत में 28 साल बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आखिरी बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भारत में साल 1996 में आयोजित की गई थी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता साल 2024 में दिल्ली में शुरू हो चुकी है। इस बार भारत की ओर से सीनी शेट्टी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में सीनी शेट्टी ने गुलाबी साड़ी में जलवा बिखेरा। सिन्नी शेट्टी 21 साल की हैं और फेमिनिन मिस इंडिया की विजेता हैं।